16 कला से ऊपर पढ़ना है। तो जो आत्माएं जगत कल्याण के लिए अपना सब कुछ संकल्प संकल्प भी किसका? संकल्प भी अपना नहीं करता, संकल्प किसका? बाप का। तो बाप को कौन जान सकते हैं? सारे संसार में इतने घोर अंधेरा है, 700 करोड़ आत्मा है, उसमें सुप्रीम फादर शिव भी क्या बन गया? जीव बन गया। क्या बने? शास्त्रों में लिखा है ना, शिव पार्वती साकार में होती है, निराकार होते हैं। निराकार को तो मानने वाले क्रिश्चियन मुसलमान हैं। यीशु कृष्ण ने क्या कहा? द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने क्या कहा? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के रूप से आदम जुदा नहीं। वो भी फरिश्ता स्वरूप सब ऐसे स्वरूप तो मानते हैं, अपने अपने रीबॉर्न पुनर्जन्म में भी कोई विश्वास करते नहीं करते। तो जब घोर अंधेरे में महाकाल आता है, कालों का काल महाकाल आता है, काल माना समय, अब उसमें है महाकाल का पेज पढ़ना आगे, उसमें ये सब पढ़ लेना, इंडेक्स देख लेना महाकाल का। और सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीरों का भी वर्णन है, अलग अलग शरीरों का वर्णन है, अलग अलग ब्रह्मांडों का वर्णन है, शंकरपुरी, शिवपुरी, महाशिवपुरी, विष्णुपुरी, महाविष्णुपुरी, सब पुरियों का भी वर्णन है। फिर कृष्ण धाम, राम का धाम, अयोध्यापुरी भी ऊपर में है, काशीपुरी भी ऊपर में है। काशी पर्वत लगाते हैं ना, तो काशी पर्वत जब लगाते हैं, तो काशी करवट लगाते हैं, तो उसको जब कुआं होता है तो कुएं में करवटें लगाते हैं, तो वो जब गिरती है आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, तो उसमें गिरती है तो शरीर के टुकड़े आत्मा निकल जाती है, तो उसको ये अंदर में लक्ष्य होता है कि मैं काशीनाथ के पास चली जाऊँ। तो अंत मते सोगति, शरीर छोड़ते वक्त उसको काशीनाथ को याद रख के दूसरे श्लोक आते हैं, वो बुलाते हैं, वो बोलते बोलते वो शरीर छोड़ दे, उसको पता भी नहीं लगता, वो शरीर छोड़ देते, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऊपर तो काशी धाम में ऊपर काशीपुरी भी ऊपर है, तो ऊपर काशीनाथ भी है, सब जो यहाँ स्थूल जितने देवस्थान है, जितने भी स्थूल देवस्थान में जो है ऊपर में सूक्ष्म देवस्थान है, तो ऊपर चली जाती है, काशीनाथ के पास चली जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? शरीर छोड़ते वक्त राम नाम बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर तुम्हारा शरीर छोड़ते वक्त आत्मा मोह में भटकती है, देह और देह के संबंधियों में भटकती है, तो घर के आसपास भटकती रहती है, घर के आसपास भटकती रहती है, और फिर धीरे धीरे मोह माया कम हो जाती है, तो या तो रिबोन हो जाती है, या तो धीरे धीरे ऊपर के चैतन्य धर्म स्थानों में ऊपर जाके ये ऊपर प्रतिमान में लीन हो जाती है। फिर ये अलग अलग लोक हैं, उसमें चली जाती है, फिर वहां रहती है। फिर जब उसको ऐसा लगता है कि अब नीचे जाना है, तो फिर आके जन्म धारण करती है कर्मानुसार। प्रोसेस में भी आ जाती है कि आप मेहनत आते हो, उसको प्रोसेस में आना पड़ता है, कर्म बंधन है तो कर्म बंधन इसको नीचे आ जाता है। फिर अच्छे कर्म करते हैं तो फिर ऊपर वापस चली जाती है, फिर तो ऊपर भी दिव्य लोक यहाँ से शुरू होता है, तो दिव्य लोक में वापस चली जाती है, और फिर थोड़े टाइम दिव्य लोक में रहती है, फिर वापस आ जाती है। तो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसको बोलते हैं ना, देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है, देवताओं का पुण्य क्षीण होने पर देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। तो इसमें भी पहले 10-11 पेज में भी नर से नारायण बनने की विधि उसी में भी बताई हुई, उसमें विधि है, नारायण बनने की विधि है, उसमें सारा प्रलय कैसे होता है वो सब विधि है। अगर ये सब शास्त्रों का